साथियों, अगर आप भी किसान हो और अपने खेत में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हो तो 10 जून के बाद से यूरिया खाद को लेने के लिए नियम बदल जाएंगे। वो 5 ऐसे कौन से नियम है जो भारत सरकार 10 जून के बाद लागू करने वाली है। और कई स्टेटों में आज 1 जून से ही लागू ये नियम हो चुका है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर पूरे भारत में संपूर्ण तरीके से ये नियम लागू हो जाएंगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, यूरिया खाद को लेकर 5 सख्त नियम लागू। 10 जून से इस तरह से मिलेगा यूरिया। जैसा कि आपको पता है, अगर आप किसान हो तो यूरिया के बिना आपका खेत अब अधूरा है, और उसको पाने के लिए अब आपको कौन कौन से कागज को बनवाने हैं, तैयार करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यूरिया का नया नियम आखिर क्या है और सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है, किसान को क्या फायदा होगा, किसान को क्या नुकसान होगा, आज हम लोग इस नियम के बारे में जानेंगे। अब देखिए, सरकार अब यूरिया की बिक्री को पूरी तरह रिकॉर्ड में लाना चाहती है। जैसा कि आपको पता है, जब फसलों की देखरेख वाला सिस्टम नजदीक आती है तब आप देखे होंगे सोसाइटियों में, केंद्रों में किस प्रकार से लंबी लंबी भीड़ें लगी रहती हैं। चाहे यूपी हो, बिहार हो, हर राज्य में यही हाल होता है। लेकिन सरकार चाहती है कि बाजारी रुके, नकली किसान खाद न खरीद सके, ज्यादा स्टॉक जमा ना हो, सही किसान को सही मात्रा में खाद मिले, सब्सिडी का गलत इस्तेमाल बंद हो। इसलिए अब यूरिया खरीदने में फार्मर आईडी, जमीन रिकॉर्ड और डिजिटल एंट्री को भी धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 10 जून से क्या बदलाव लागू हो सकते हैं। देखिए, कई राज्यों में 10 जून से खरीफ सीजन की खाद वितरण व्यवस्था सख्त होने की संभावना बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है, यह भी आप जान लीजिए साथियों। अब देखिए, पहला क्या है, बिना फार्मर आईडी के यूरिया मिलने में दिक्कत। सरकार चाहती है कि सब कुछ एकदम पारदर्शी हो, कोई यहाँ पर जो खाद का ब्लैक कलर है वो ये काम ना कर पाए। अब दुकान पर किसान की डिजिटल पहचान मांगी जा सकती है। संभावित जरूरी चीजें जो लागू हो सकती है, आधार कार्ड। पहले आप आधार कार्ड से यूरिया खाद जरूर उठाए होंगे, अब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड भी अनिवार्य हो गया है। फार्मर आईडी, किसान रजिस्ट्री, यहाँ पर जमीन का रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर यहाँ पर अब हो सकता है अनिवार्य हो जाए साथियों। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, जमीन के हिसाब से खाद। अब जितनी जमीन उतनी खाद फार्मूला लागू किया जा सकता है। सरकार चाहती है, उदाहरण के तौर पर पहले देख लीजिए, 1 एकड़ किसान को सीमित बोरी, बड़े किसान को ज्यादा मात्रा, और रिकॉर्ड से बाहर अतिरिक्त खरीद पर रोक। इसका मकसद है काला बाजारी रोकना। सरकार चाहती है कि काला बाजारी रुक जाए। अब हमारे जितने भी किसान साथी होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, वो बताइए क्या भारत में सच में काला बाजारी रुक जाएगा? जितने ही नियम लगाएंगे काला बाजारी करने वाले, उससे एक कदम आगे होंगे। हमारे इस बात से अगर आप सहमत है तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए तीसरा, पीओएस मशीन से एंट्री। दुकानदार को हर बिक्री मशीन में दर्ज करनी होगी। इसमें किसान का नाम होगा, फार्मर आईडी होगी, कितनी खाद ली है, कौन सा फसल है, कितनी जमीन है, सब यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। सरकार चीजों को, इस विषय को यहाँ पर पीओएस मशीन में यहाँ पर एंट्री जरूरी करने की अनिवार्य कर रही है। अब यहाँ पर देखिए चौथा, बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन। कुछ राज्यों में आधार, ओटीपी या अंगूठा लगाकर खाद लेने की तैयारी चल रही है। अगर आप भी उन्हीं राज्यों में से होंगे तो आप इसको लेकर आप बताइए कि पिछली बार आप खाद किस आईडी से उठाए थे, आधार कार्ड से उठाए थे या फार्मर आईडी से उठाए थे, किस आईडी से, आधार कार्ड से आप यूरिया खाद उठाए थे अपने खेत के लिए। तो इससे देखिए, इससे फर्जी खरीद रुकेगी, दूसरे के नाम पर खाद नहीं मिलेगा। सरकार ये चीजें कर रही है। अब देखिए पांचवा, टैगिंग पर रोक। पहले कई दुकानदार यूरिया के साथ जबरन दूसरे चीजें बेचते थे। अब सरकार ने कहा है किसान को मजबूर नहीं किया जाएगा, सिर्फ जरूरत की खाद यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो आप बताइए, क्या आपको भी कभी कभार जो दुकानदार थे, क्या जो कोई जबरन दूसरी चीज उसके साथ बेचते थे? आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, दुकान जाने से पहले कौन कौन से कागज ले जाने। किसानों को अब ये दस्तावेज साथ रखना सुरक्षित रहेगा। देखिए, इनमें से किसी एक जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड है तो रख ले सकते हैं, फार्मर आईडी दिखाकर भी कार्ड आपको मिल सकता है, जमीन की नकल खतौनी भी दिखाकर आपको खाद मिल सकता है, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन आदि से भी आपको खाद मिल सकता है साथियों। अब यहाँ पर देखिए कौन सा किसान कार्ड अनिवार्य हो सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री कार्ड की चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा मैं किसान आईडी, फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टॉक, फार्मर आईडी, डिजिटल किसान पहचान, ये भी कहा जा रहा है साथियों। ये कार्ड हो सकता है बहुत ही जल्द। जिन साथियों का बना है, नहीं बना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय को लेकर दीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि फार्मर आईडी किसानों के पास हो जाए, अनिवार्य हो जाए। जैसे आधार कार्ड अनिवार्य है, वैसे फार्मर आईडी भी अनिवार्य हो जाए। अब देखिए फार्मर आईडी कैसे बनता है। देखिए किसान आप चाहे तो बनवा सकते हो। कैसे बनवा सकते हो? किसान या बनवा सकते हैं, सीएससी केंद्र आपको जाना है, जन सेवा केंद्र आपको जाना है, कृषि विभाग कार्यालय आपको पहुंच सकते हैं, किसान सेवा केंद्र, यहाँ से वो आपका फार्मर आईडी बन सकता है। अब देखिए जरूरी चीजें, आधार ले जाना है, जमीन रिकॉर्ड ले जाना है, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। आपका फार्मर आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे देखिए, बड़ा सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मुख्य कारण क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सरकार का मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी रोकना। अब बताओ सरकार ऐसा काम करने से क्या कालाबाजारी रुक जाएगी या और बढ़ेगी? आपका इसको लेकर क्या राय है? अब देखिए बहुत जगह यूरिया उद्योगों को बिचौलियों तक पहुंचा जाता था। सब्सिडी बचाना, सरकार यूरिया पर भारी सब्सिडी देती थी, सही किसान तक खाद अब रिकॉर्ड देखकर वितरण होगा, नकली खाद बंद, फर्जी नामों से खाद उठाने पर यहाँ पर रोक लग सकती है। अब आगे देखिए किसानों को फायदा क्या होगा, किसानों को चिंता क्या है, ये देखिए फायदा क्या है और समस्या क्या है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए संभावित फायदे, असली किसान को प्राथमिकता मिलेगी, नकली की कमी कम होगी, दुकान पर रिकॉर्ड रहेगा, ज्यादा पारदर्शिता होगी, ओवर ट्रेडिंग कम हो सकती है साथियों। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए किसान की चिंता क्या है, बड़ी समस्याएं, बटाई किसानों की भी दिक्कत होगी। जो किसान है वो अपनी जमीन को दूसरे पर बटैया पर देते हैं खेती करने के लिए, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए बटाईदार किसानों को दिक्कत हो सकती है, जिनके नाम जमीन नहीं है वो लीज पर खेती करते हैं, उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। फार्मर आईडी नहीं बनी, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इंटरनेट या मशीन खराब है, दिक्कत हो सकती है। गांव में तकनीकी दिक्कत होना संभव है साथियों। अब इन मुद्दों पर अभी कई राज्यों में चर्चा चल रही है साथियों, किसान की चिंताओं को लेकर। अब बताइए हमारे जितने भी साथी होंगे, अभी किसानों को क्या करना चाहिए? तुरंत आपको क्या काम करना है? फार्मर आईडी आपको बनवाना है, आधार मोबाइल नंबर से लिंक करना है, खतौनी आपको अपडेट रखना है, बैंक खाता सक्रिय रखें, खाद खरीद की रसीद यहाँ पर आपको संभाल कर रखना है। तो मैंने आपको जो जानकारी दी है, अगर आप ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों तक भेजिएगा, और जानकारी में कुछ बोलने में कहने में गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा साथियों, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।